श्री कृष्ण का क्यों किया गया था तुलादान। यदि ध्यान दिया जाए तो हिंदू धर्म में कई प्रकार के दान किए जाते हैं, जैसे गौदान, स्वर्णदान, भूदान आदि। इसी प्रकार हिंदू धर्म में तुलादान भी बहुत जाना पहचाना हुआ दान है। इस दान को महादान भी कहा जाता है। इस दान को कई दूसरे दानों से ज़्यादा महत्व दिया जाता है। इसमें दान करने वाला व्यक्ति अपने वजन के बराबर खाद्य और धन का दान पूरी निष्ठा से करता है। तुलादान के पीछे छुपी पौराणिक कथा भगवान कृष्ण और सत्यभामा से जुड़ी हुई है। एक बार सत्यभामा ने कृष्ण को नारद मुनि को दान कर दिया। इसके बाद सत्यभामा को अपनी भूल का एहसास तब हुआ जब नारद अपने साथ श्री कृष्ण को लेकर के जाने लगे। सत्यभामा ने नारद से माफी मांगते हुए उनसे दान में कुछ और मांगने का विनय किया। नारद जी ने उन्हें श्री कृष्ण के वजन के बराबर सोना दान करने को कहा। यहाँ भी सत्यभामा के मन में अहंकार आ गया और तराजू मंगाकर भगवान श्री कृष्ण के बराबर भार को सोने से तोलना शुरू किया। खजाने से पूरा सोना तुला, पर डालने के बाद भी श्री कृष्ण जी का पलड़ा भारी था। भगवान के बराबर भार का सामान और संपत्ति रखी गई तो कृष्ण का पलड़ा बिल्कुल भी ऊपर नहीं उठा, किंतु पूरी राज्य संपत्ति समाप्त हो गई। इसके बाद सत्यभामा को जब समझ आया तो ये सब देखकर उनका अहंकार टूट गया। ये सब देखते हुए रुक्मणी जी ने सत्यभामा से तुला में सोने के ऊपर तुलसी का पत्ता रखने को कहा। तुला पर तुलसी का पत्ता रखते ही सोने का वजन श्री कृष्ण के बराबर हो गया। इसके पश्चात कृष्ण ने बताया कि आज से तुलादान महादान के नाम से जाना जाएगा। इसको करने वाला व्यक्ति यश, सर्वसुख, वैभव और ऐश्वर्य का मालिक होगा। तभी से अनेक तरह के लोग इस दान को करते आ रहे हैं। इसी कथा के संबंध में तुला मंदिर बनवाया गया था। माना जाता है कि इस तुलादान लीला में भगवान कृष्ण ने तुलसी के महत्व के बारे में बताया है। इस तुलादान लीला से प्रेरित होकर भगवान द्वारिकाधीश के साथ ही एक और मंदिर का निर्माण किया था, जिसे तुलादान मंदिर के नाम से जाना गया। इस मंदिर का नाम काफी अलग है। आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर इस मंदिर को ऐसा नाम क्यों दिया गया। दरअसल किंवदंती है कि इसी स्थान पर सत्यभामा जी ने श्री कृष्ण का तुलादान किया था। इस मंदिर में भगवान कृष्ण की मूर्ति के ठीक सामने एक विशाल तराजू रखा है, जिस पर उस दौरान तुलादान किया जाता था। तुलादान लीला पौराणिक कथाओं में भी तुलादान का उल्लेख मिलता है। कहा जाता है तुलादान महादान के बराबर होता है। जो भी व्यक्ति इस दान को करता है उसे विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। प्राचीन समय में अमीर और संपन्न वर्ग के लोग सोने से तुलादान किया करते थे। अब अनाज से भी तुलादान किया जाता है। मान्यता है कि ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु के कहने पर तीर्थों का महत्व तय करने के लिए तुलादान करवाया था। तुलादान को तीर्थ यात्रा के बराबर बताया गया है। अगर कोई व्यक्ति तीर्थ यात्रा नहीं कर सकता तो वो तुलादान से भी उसके बराबर पुण्य प्राप्त कर सकता है। ज्योतिष से तुलादान का संबंध। तुलादान का महत्व ज्योतिष में बहुत अधिक माना गया है। कई ज्योतिषाचार्य इस दान को उपाय के रूप में करने का मशवरा देते हैं, जिससे अनेकों लाभ होते हैं और इसी कारण इसका महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। मान्यता अनुसार इस दान हेतु 9 ग्रह सामग्रियों को दान में दिया जाता है। ऐसा ग्रहों की शांति के लिए किया जाता है। 9 ग्रहों के दान से स्वास्थ्य को तो लाभ होता ही है, साथ ही धन और संबंध लाभ भी होते हैं। क्योंकि नवग्रह कई चीजों के कारण और कारक होते हैं, इसलिए इनका दान तुलादान करने के दौरान किया जाता है। क्योंकि ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने से काफी शुभ परिणाम मिलना तय है। इसके साथ ही यदि आप कुंडली का आकलन करवाकर दान के लिए जाते हैं तो आपको इससे और भी अधिक लाभ होता है। कैसे करें तुलादान?
तुलादान करने के लिए आपको सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करना चाहिए। इसके बाद जातक को तराजू की परिक्रमा करने के बाद उसके एक पलड़े पर बैठना होता है। इसके उपरांत पंडित दूसरे पलड़े पर जातक के भार के अनुसार धन और अन्न स्थापित करते हैं। जब दोनों पलड़े बराबर भार के हो जाते हैं तो इसके बाद इस महादान को आधा आधा करके गुरु और ब्राह्मण को दान में दिया जाता है। यह दान बेहद ही सकारात्मक परिणामों के लिए जाना जाता है और इसके साथ ही यदि इस दान को मकर संक्रांति के दिन किया जाए तो इसके और भी कई लाभ होते हैं। आशा करती हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।